हेलो दोस्तों, आज अपन प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे का पहला वाला देख रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ये थोड़ा सा थ्योरिकल सवाल है, इसमें आपकी हिंदी लिखी हुई है। तो अपन ये देखिए, हिंदी वाले सवाल आपको बहुत परेशान करते हैं। हम आपको 5 मिनट लेना चाहेंगे, आप 5 मिनट दीजिए और फिर जितने भी थ्योरिकल क्वेश्चन होते हैं लगभग पूरे क्वेश्चन हल हो जाते हैं। तो 5 मिनट हमको आप दीजिए। जैसे कि देखिए, जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं आपको समझिएगा। ये तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा ईजी है। जैसे बोल रहा है आपका, जैसे बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 26। तो दो संख्याएं हैं, जैसे अपन माना करते हैं यहाँ पे माना। अपन वो संख्या हमको पता ही नहीं है, तो मान लेते हैं कि दो संख्याएं जो है वो क्या है, x। पहली संख्या जो है, पहली संख्या माना, पहली संख्या है आपकी पहली संख्या बराबर मानी हमने कितनी, x। और दूसरी संख्या मान ली कितनी, दूसरी संख्या बराबर मान ली कितनी, y। ठीक। अभी एक्स वाई तो मान ली, क्योंकि हमको पता ही नहीं है, दो संख्याओं का अंतर पता है कि 26 है, तो हमने इक्वेशन बना लिया यहाँ से। दो संख्याओं का जो अंतर है वो 26 है, तो हमने लिखा x माइनस वाई बराबर 26। ठीक। तो ये इक्वेशन एक बन गई। बोला दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26। फिर आगे चलते अपन दूसरा बोल रहा था, दूसरी कहानी बोल रहा है इसकी कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। यानी कि जो पहली वाली संख्या है, पहली वाली संख्या कितनी है आपकी, x, और दूसरी वाली संख्या कितनी है, y। अब दिमाग लगाइए जरा, जो पहली वाली संख्या है वो दूसरी वाली की है, ये 3 गुनी, ये 3 गुनी है। चलो इसको कर देगा यदि हम 3 गुना, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इक्वेशन बनेगी कौन सी, सेकंड। और जैसे ही आपकी दो इक्वेशन बनी, अब देखिए इसके बाद तो हल करना बहुत ईजी हो जाता है, बहुत सरल है। लेकिन ये क्वेश्चन तो ज़्यादा ही ईजी था। आपको ऐसे वाले क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि आपको कोई भी क्लास के थ्योरिकल क्वेश्चन आपको बहुत परेशान करते हैं, तो उनको हल करने का एक तरीका ढूंढ देखते अपन। ध्यान से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपको लटकाएगा नहीं, किसी भी क्लास में आप यूज कर सकते हैं। अब पहले अपन इसकी कहानी जानते हैं अपन थोड़ी सी इस यहाँ पे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, हम बात करें अज्ञात संख्या। अज्ञात संख्या, देखिए अज्ञात संख्या क्या होती है। ज्ञात संख्या, जैसे कि ज्ञात संख्या में आती है आपका 1 हो गया, 2, 3, 4, ये सब ज्ञात संख्याएं हैं। 10 हो गया, 15, 20, 100 पॉइंट में भी दिया हुआ तब भी वो आपका ज्ञात संख्या है। लेकिन ध्यान से देखना है, यदि हम बात करें अज्ञात संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो अज्ञात संख्याएं होती हैं, ध्यान से देखिएगा, जैसे अपन माना करते हैं, माना हुआ संख्या a है, b है, c है, x माना, देखो यहाँ पे x माना, y माना, तो a से लेकर z तक जो अपन माना करते हैं इनमें से कुछ भी, वो सब आपकी अज्ञात संख्या है। अच्छा, अज्ञात संख्या है आपकी का, कबूतर, खा, खरगोश, कुछ भी मान सकते हैं आप। ये थोड़ा लिखने में ईजी होते हैं, इसलिए हम इनको मानते हैं अज्ञात संख्या। ध्यान से देखिएगा, आगे चलते अपन। तो अज्ञात संख्याएं हैं, अज्ञात संख्या हम समझ गए यहाँ से कि अज्ञात संख्या होती क्या है। जिन तक मान ज्ञात ना हो उसको बोलते हैं हम अज्ञात संख्याएं। आगे चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया आपका, यही वाला क्वेश्चन था कि दो अज्ञात संख्याएं हैं। यहाँ पे सॉरी, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ 26 और पहली संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना है। ठीक। तो यहाँ पे दो संख्या कोई पता नहीं कौन कौन सी है, तो हमने माना इस यहाँ पे माना पहली संख्या क्या, x, और दूसरी मानी कितनी, y। ध्यान से देखिएगा, कहानी कुछ डीप में लेके जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये आपका दो संख्या मानी हमने x और दूसरी है y। तो यदि आपने दो अज्ञात संख्याएं हैं ना, तो आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यानी कि समीकरण बनाने पड़ेंगे आपके 2। यदि आपकी अज्ञात संख्या 2 है तो समीकरण बनाना पड़ेगा कितना है, 2। यदि अज्ञात संख्या 1 है तो आपको समीकरण भी बनाना पड़ेगा कितना, 1। यानी कि यदि अज्ञात संख्या का मान यदि 1 है तो समीकरण बनाना पड़ेगा 1, 2 है तो बनाने पड़ेंगे 2 समीकरण, 3 है तो बनाने पड़ेंगे 3 समीकरण, 4 है तो बनाने पड़ेंगे 4 समीकरण, n है अज्ञात संख्या तो बनाने पड़ेंगे n समीकरण। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि चलिए ये क्वेश्चन तो इजी था, अच्छा समीकरण क्या होता है, पहले इसकी बात कर लें हम कि समीकरण होता क्या है। ध्यान से देखिएगा, जैसे कि अपन एक तराजू है, तखड़िया, गांव की भाषा में बोले तो तखड़िया, ये आपका तराजू है। यहाँ से हटा लेते हैं नंबर, ये तराजू है आपका, तराजू। ठीक। तो हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम है आशीष, आलू बेचते हैं, धंधा है उनका। तो बॉस देखिएगा, आलू बेचने का धंधा है। तो वो कहते क्या है, जैसे उनके छोटे भैया है मनीष करके, तो एक तराजू उठाया। ध्यान से देखिएगा, आशीष भैया ने तराजू उठाया। अब मनीष भैया आए, बोले 1 किलो आलू तोल दो, तो इनने रखा 1 kg का इस तरफ बांट, और यहाँ पे रखे 1 किलो आलू। ठीक। और यहाँ पे आशीष भैया ने हाथ लगाया, और ये जो कांटा है बीच का, यहाँ पे जो कांटा लगा हुआ था वो एकदम सेंटर में आ गया। तो हमने पता है यहाँ से क्या देख लिया कि जो ये आलू है वो 1 किलो के क्या हो गए, बराबर। और ये बराबर हो गए ना, बराबर।
ये बराबर का साइन यहाँ से पैदा होता है, ये बराबर जो है वो एक कोड भाषा इसकी बना दी, ये साइन बना दिया उसका बराबर का। तो ये बराबर जो है ध्यान से देखिएगा, ये बराबर जो बना हुआ है, देखो ये बराबर कैसे पैदा हुई है तो समझ में आ गया। अब ये हम जानना चाहते थे कि समीकरण क्या होता है। तो जैसे ही आपका बराबर का साइन लगे ना तो बन जाता है वो समीकरण। जैसे कि हम बात करें, ये आपका समीकरण देखिए, बीच में बराबर का साइन है, ये समीकरण बन गया। यहाँ पे बराबर का साइन है, ये समीकरण बन गया। कुल मिला के बराबर का साइन बीच में आया, समीकरण बन गया। ठीक, तो हमने क्या सीखा, एक बार और रिपीट करते हैं अपन, जितनी अज्ञात संख्या हो उतने ही समीकरण बनाने होते हैं। ठीक, समीकरण होता क्या है ये भी जान गए। अब दिमाग में क्वेश्चन है कि समीकरण बनाए कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। एक कहानी और सुनाते हैं आपको। जैसे कि दो दोस्त हैं, एक का नाम है जे और एक का नाम है के। ये इंडिया में रहती है, आपका इंडिया है, ऐसा है नहीं बना रही है, ये आपका इंडिया है और ये आपका अमेरिका है, बहुत बड़ा देश है अमेरिका, इंडिया से बहुत बड़ा देश है। तो ये दोनों के दोनों पढ़ते हैं, पढ़ने में दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। इनकी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये के नाम का लड़का यहाँ से गायब हो जाता है कुछ टाइम के बाद, यहाँ से ये गायब हो गया और ये पहुंचा अमेरिका। ठीक, अब एक दिन क्या हुआ, दोनों पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो ये अमेरिका पहुंचा। अब ये जे नाम का लड़का के के घर गया, पूछता है उसके घर वालों से कि गया कहाँ, के बहुत दिन से दिखा नहीं। पूछने लगा इसके बारे में, तो बोले कि वो तो अमेरिका चला गया। बोले अच्छा, बोले कर क्या रहा है अमेरिका में, बोले जॉब कर रहा है। बोले कितने का महीना, मंथली कितने का उठाता है, बोले कि 1 करोड़ रुपये का मंथली उठाता है। बोले उसको लगा पहले मजाक, बोले 1 करोड़ रुपये का मंथली, ऐसे नहीं हो सकता भैया, आप हमको फ़ोन नंबर दो। इसने इसका फ़ोन नंबर लिया और इससे बात करने लगा। इसने बात की तो वो भी बताया कि मैं 1 करोड़ रुपये उठाता हूँ। ये झूठ नहीं बोलता, अच्छा इंसान है और अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसको मिल रहा है 1 करोड़ रुपये। इसके दिमाग में भी लालच जगह कि चलो अपन भी चलते हैं। उसने बोला कि यार भाई मेरा जुगाड़ भी नहीं लगेगा। बोले यार क्यों नहीं लगेगा, जब जितना मैं पढ़ा हूँ उतना ही तो पढ़ा है, मैं भी पढ़ने में ठीक ठाक था तो भी अच्छा है, तो एक काम कर तू आ जा। तो ये जाता है, ध्यान से देखिएगा, ये जाता है अपने पासपोर्ट बनवाता है यहाँ से, और यहाँ से वो बैठता है हवाई जहाज़ में। हवाई जहाज़ में बैठने के बाद पहुँचता है अमेरिका गया। अब यहाँ पे उतर गया वो हवाई अड्डे में। हवाई अड्डे में उतरने के बाद वो एक कंपनी में काम कर रहा है, कंपनी का नाम है पी। ये आपकी कंपनी है जहाँ पे काम कर रहा है पी नाम का लड़का, पी नाम की कंपनी में काम कर रहा है। आप सोचिए जी, अब यहाँ से उठ के पहुँच चुका है यहाँ पे। अब इसके दिमाग में अचानक से एक घटियापना दिमाग में जगह, सोचता है कि मैं यार मैं खुद से ढूंढ लेता हूँ पी नाम की कंपनी, ताकि इसको लास्ट में मेरे को कभी बोले ना कि इसके सहारे से मैं लगा हूँ। ये ढूंढने लगता है। सोचिए यदि ये ढूंढेगा, इतना बड़ा अमेरिका देश है, तो ये ढूंढते ढूंढते सोचो बुढ़ा नहीं हो जाएगा ना, परेशान हो जाएगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देखिए यदि खुद से ढूंढेगा ना तो कभी लग सकता है, जैसे कि ये वाला सवाल है बहुत ईजी था, तो कभी लग सकता है और कभी कभी आप फंस भी जाएंगे ऐसे सवालों में। तो ध्यान से देखिएगा, यदि आप अपने मन से, वो लड़का यदि जे नाम का लड़का अपने मन से खुद से ये कंपनी ढूंढता है, तो पता चले कि वो लाठी लेके लास्ट में नाली में पड़ा हुआ मिला और उसके बाल पक चुके हैं, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है। मतलब कि कुल मिला के आप परेशान हो जाएंगे। वो जे नाम का लड़का यहाँ हो जाएगा परेशान, यदि वो अपने सहारे से गया तो परेशान हो जाएगा। तो फिर इसका रास्ता क्या है, ऐसे ही आप देखिए परेशान हो जाएगा। बिल्कुल सेम यही चीज़ आपको सवाल में परेशान करते हैं। जो थ्योरिकल सवाल होते हैं वहाँ पे आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आता, तो फिर उसका हल क्या है। तो गौर से देखिए कि हर एक चीज़ का हल होता है। तो इसका हल क्या है, देखिए कैसे पहुंचे के नाम की कंपनी में। अच्छा देखिए, जो के नाम की कंपनी है वो सवाल के अनुसार आंसर है आपका। तो देखो ये कैसे पहुंचता है, इसने लगाया जी ने के को फोन, जो फोन नंबर है वो इसका एड्रेस हुआ। पता भैया पता। देखिए जो जे ने लगाया के को फोन, के आया, जे को उठाया, सीधे कंपनी में ले गया, इंटरव्यू हुआ, पास हो गया, जॉब करने लगा। मतलब पी नाम की कंपनी में पहुंच गया वो। ये पी नाम की कंपनी में पहुंच गया, पी नाम की कंपनी में पहुंच गया मतलब कि जो पी है वो आंसर है। सॉरी मैंने के को बोल दिया था आंसर, जो पी है वो आंसर है। यानी कि आप भटकेंगे नहीं, पहुंच जाएंगे आंसर में। तो हम इस कहानी को एक बार शुरुआत से रिवाइज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके आप थ्योरिकल क्वेश्चन किसी भी पार्ट के कोई भी क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, हमने यहाँ से सीखा कि जितनी अज्ञात संख्या है, यदि आप मानते हैं एक अज्ञात संख्या तो आपको समीकरण बनाना पड़ेगा 1। यदि 2 अज्ञात संख्या है तो बनाने पड़ेगी समीकरण कितने, 2। जितनी अज्ञात संख्या उतने समीकरण। ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि चलो समीकरण बनाए कैसे। तो देखिए समीकरण बनाना तो बनाए कैसे, तो आपको पहुंचना पड़ेगा कहाँ, एड्रेस में। जैसे ही आप एड्रेस में पहुंचेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ। देखिए जैसे ही आप एड्रेस में पहुंचे आपको आंसर में पहुंच जाएंगे। एड्रेस में मतलब कि देखिए आपका एक क्वेश्चन बन चुका है।
एड्रेस मतलब कि आपका इक्वेशन बन चुका है और यहाँ इसको हल करेंगे आप आंसर में पहुंच जाएंगे। देखिए यही बनाना तो दिक्कत करता है ना हमको, बाकी सवाल लगाना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता, हमको लगता है बहुत सरल है, यहाँ से तो बहुत सरल होगा ये सवाल। चलो अब सेट करते हैं, ठीक। अब दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन है इसी चीज़ को हम सेट करते हैं पूरा का पूरा ये कहानी से। अब देखिए सवाल आपका बोल रहा था कि दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26। अच्छा ये एड्रेस क्या है, ध्यान से देखना, जैसे कि एड्रेस होता है, जैसे कि देखिएगा ये आपका घर है, ये मामा जी का घर है, आपको मामा जी के घर जाना है, आपका टारगेट बन गया कि मामा जी के घर जाना है, तो मामा जी का घर हमारा क्या होगा, हमारे लिए एड्रेस। समझ में आ रहा है, जहाँ आपको जाना है वो आपका हो गया एड्रेस। तो देखिए जो आपका ये मामा जी के घर है ये आपका हुआ एड्रेस, यानी कि लास्ट जहाँ आपको जाना है वो आपका एड्रेस हो गया। तो ऐसे ही आपका सवाल बोल रहा है दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है, 26। तो जो 26 है आपका वो आपका एड्रेस है, तो आप बराबर का साइन लगाइए और 26 को रखिए इस तरफ, ठीक। अब देखिए जैसे आप यहाँ से पहुँचे थे यहाँ तक, तो आपको हाथ पाँव तो खुद के चलाना पड़ा था, तो ऐसे ही आपको देखिए एड्रेस में पहुँचना है यदि, तो हाथ पाँव तो चलाना पड़ेगा ना बड़े भैया। तो गौर से देखिएगा यहाँ पे अपन क्या करेंगे, दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ, अंतर मतलब होता है घटाना, तो अब दोनों संख्याओं का अंतर कर दीजिए, ये कर दिया, अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26। देखिए इजी सवाल था, ये कर दिया हमने 26। क्वेश्चन नंबर दे दिया इसको फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे वाले में, तो बोल रहा है दूसरा है, दूसरी कंडीशन इसकी बोल रहा है कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। चलो एक बार हम देख लेते हैं। हाँ ये बोल रहा है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए यहाँ पे हम यदि हम लिख लें, यहाँ पे जो आपकी पहली संख्या है आप क्या किया करिए, ये पहली संख्या है, पहली संख्या इस तरह पर रख लेते हैं अपन, दूसरी संख्या देखो ये क्या बोल रहा था, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, बीच में बराबर का साइन लगा ही लीजिए क्योंकि आपने अज्ञात संख्याएं मानी है कितनी, 2, तो समीकरण बनाने पड़ेंगे 2। एक बन चुका है, दूसरा आप बनाने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। देखिए पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी, जैसे कि ध्यान से देखिएगा पहली संख्या मान लेते हैं कि 9 है और दूसरी संख्या है वो दूसरी संख्या कितनी होगी फिर 3, क्योंकि जो पहली संख्या देखो दूसरी संख्या की है ना 3 गुनी। अब दिमाग लगाइए, ये यदि पहली संख्या यहाँ पे रखना, इस तरफ रख ले दूसरी संख्या है, अब ये बराबर कैसे हो सकता है भाई, नहीं हो सकता ना भैया। तो देखिए पहली संख्या कितनी है आपकी 3 और दूसरी संख्या जो आपकी दूसरी संख्या जो है आपकी वो है 3, उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी भैया, जो पहली संख्या वो है 9, दूसरी संख्या आपकी 3। अब दिमाग लगाइए कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये बराबर का साइन कैसे आ गया, तो आपको इसमें कर दें 3 का गुणा, तो ये देखिए दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब कुछ समझ में आया भैया, यहाँ पे ये समझ में आया, ये हमको समझ में आया कि जो पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप पहली संख्या को कर दो 3 गुनी, सॉरी दूसरी संख्या को कर दो 3 गुनी, दोनों बराबर हो जाएंगी। या एक और रास्ता होता है, चलो पहले इससे बना के देखते हैं अपन। तो पहली संख्या कितनी थी आपकी x और दूसरी संख्या कितनी थी आपकी y। जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की है 3 गुनी, ये वाली 3 गुनी है, तो चलो इसको कर देते हैं 3 गुनी, दोनों हो जाएगी आपस में बराबर, इक्वेशन बन गई। लीजिए कहानी खत्म, जो हमारा मेन टारगेट था वो तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद विलोपन प्रतिस्थापन बस जिससे आपको लगाना बड़े आराम से आप लगाइए इस सवाल को, बहुत ईजी है। एक और तरीका है भैया, ध्यान से देखिएगा, सवाल आपका बोल रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, या फिर ऐसे लिखें यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो जिसके पास में लिखा हो 3 गुना 4 गुना उसी में गुणा कर दो। देखो दूसरी संख्या की 3 गुनी बोला था, दूसरी संख्या में कर दो 3 का गुणा, बीच में बराबर का साइन लगा दो, खत्म। एक तो ये तरीका हो गया, समझ में आया ये, तो इक्वेशन बन गई है ये दोनों। अब चलो इसको हल करके दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लें अपन, यदि आप बुरा ना माने तो ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर से करते हैं अपन ताकि सवाल को पूरा कर सके। इसको मिटा दें हम, भैया बस 5 मिनट आपका जो हम टाइम मांग रहे थे वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आपको थ्योरिकल क्वेश्चनों में जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे वो आपको परेशान नहीं करेंगे, बहुत ईजी लगने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला क्वेश्चन बना था आपका x माइनस वाई बराबर में कितना था, 26 था ना, हाँ अंतर है इसका 26। इक्वेशन नंबर दिया हमने इसको फर्स्ट। दूसरा था आपका x बराबर 3y, इसको दिया इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकेंड, ठीक। आप सोचिए, आप खुद सोचिए कि मैं किससे लगा दूँ इसको, विलोपन से, प्रतिस्थापन से, किससे करना आपको, आपकी मर्जी भैया, जिससे आपको करना हो, कोई नो टेंशन, आप लगाइए चाहे जिससे। अपन इसको लगाते हैं, ध्यान से देखना, प्रतिस्थापन विधि से। तो इक्वेशन नंबर सेकंड से इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ये y का मान उठा के यहाँ पे रख दें। अच्छा देखिए एक चीज़ और, यदि आपकी एक अज्ञात संख्या है ना, देखिए यदि एक समीकरण में 2 अज्ञात संख्याएं हैं, ध्यान सुनना भैया क्या बोल रहे हैं, यदि एक समीकरण में 2 अज्ञात संख्याएं हैं
तो यदि एक समीकरण में दो अज्ञात संख्याएं हैं तो कभी भी दोनों अज्ञात संख्याओं का मान एक ही समीकरण से नहीं निकाल सकते भैया। सुनना अच्छे से क्या बोल रहे हैं हम, तभी तो दो समीकरण बनाना पड़े ना भैया। यदि एक समीकरण में दो अज्ञात संख्याएं हैं तो x और y का मान हम नहीं निकाल सकते भैया। दिमाग लगाइए जरा, सोचिए। देखिए इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये एक, इसको रख दो दो कि नहीं, ये दो रख लो, इसको एक। अरे भैया पॉइंट में ले लो कि नहीं, भिन्न में ले लो, मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भैया, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हम बोलते हैं यहाँ पे 0 रख लो, यहाँ पे रख लो 3, यहाँ पे 3 रख लो, यहाँ पे 0। कितने सारे इसके हल निकल रहे हैं x y के, आपको हल निकालना केवल एक। तो ध्यान से सुनिएगा, कभी भी आप एक समीकरण से दो अज्ञात संख्याओं का मान नहीं निकाल सकते। तो फिर कहानी क्या, फिर कैसे बनेगी कहानी? तो ध्यान से देखिएगा, आपने क्या किया, ये x का मान ये वाला उठाया, x की जगह पुट कर दिया, तो जो ये इक्वेशन बनेगी केवल इसमें बचेगा y, बचेगा कि नहीं? कहानी खत्म। एक समीकरण में केवल एक ही अज्ञात संख्या होनी चाहिए, तभी आप मान निकाल सकते हो। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, समीकरण एक में समीकरण 2 से y का, सॉरी x का है, x का मान लिख रहे हैं ये वाला उठा के यहाँ, तो x का मान रखने पर रख दीजिए भैया। तो ये वाला उठाइए, यहाँ पे रख दीजिए, ठीक है, बराबर तो है भैया। देखिए अब तोल चुके ना, ये इसके बराबर में ये है, तो इसकी जगह आप उठा के यहाँ पे इसको रख सकते हैं क्योंकि बराबर है। तो हमने y की x की जगह रख दिया 3y, और माइनस कर दें इसमें से y, बराबर में चल रहा है कितना, 26। ठीक है, 3y में से 2y गया तो कितना बचा भैया, बताइए बताइए, 2y, और यहाँ पे है आपका कितना, 26। तो y का मान निकला आपका कितना, 26/2। अब आप y का मान निकलेगा यहाँ से, y बराबर, डिवाइड कर दीजिए, तो 2 एकम 2 और 2 3 6, यानी कि y का मान निकला कितना, 13। चलो एक मान निकला है आपका। अब आपकी मर्जी, आप भैया इसका ये वाला मान उठा के यहाँ पटक दो, यहाँ पटक दो, जहाँ आपकी मर्जी हो, क्योंकि हमको पता है ये वाला, जैसे आप y का मान रखेंगे केवल x बचेगा, यहाँ पे हम y का मान रख देंगे केवल x बचेगा कि नहीं। तो रख दो आप, दूसरे वाले समीकरण में रखना थोड़ा ज़्यादा ईजी लग रहा है, तो यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 में y का मान रखने पर भैया रटते नहीं है, समझते हैं चीज़ों को, फील करिए, परेशान मत हुआ करिए मैथ में। तो ये आपका हमने जैसे मान यहाँ पे उठा के रखा, तो ये निकला आपका x बराबर 3 मल्टीप्लाई में y की वैल्यू कितनी है, 13। तो 13 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर निकला आपका 13 दूनी 26, 13 3 39, यानी कि जो आपका x है वो निकला आपका, x बराबर निकला आपका 39, और जो y है y बराबर निकला आपका 13। अब आपको मान लीजिए आंसर चेक करना, तो 2 मिनट और दीजिएगा भैया। जैसे मान लीजिए आपको आंसर चेक करना कि मेरा आंसर जो है वो सही है कि नहीं, तो ये बोला था दो संख्याओं का जो अंतर है वो कितना होना चाहिए, 26। तो आप 39 में से 13 घटाएंगे, देखिए 26 आ रहा है, ठीक। अब ये बोला था दूसरी कंडीशन भी चेक कर लीजिए सही है कि गलत। ये बोला था पहली संख्या जो है दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी। तो देखो जो पहली संख्या देखो दूसरी संख्या कितनी है, 3 गुनी, क्योंकि 13 दूनी 26, 13 3 39। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13 गुणे 3, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, जो 39 है आपका, जो x का मान निकला आपका 39 को लिख सकते हैं अपन 13 गुणे 3, और y का मान तो आपका है ही है 13 सॉरी। तो देखिए है ना आपका 3 गुना, तो मतलब दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं, मतलब कि जो आपने लगाया आंसर आपका सही है। थैंक यू, धन्यवाद।